बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी, काइंडली आप मेरे चैनल पे जाके पहले वाले चैप्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। चलें प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 के, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट टाइम चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करें MCQs से। तो बेटा अपनी बुक्स ओपन कर लें और हाथ में पेंसिल्स रख लें। स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। इसमें से जो करेक्ट होगा हमें उसको टिक करना है। पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा एनर्जी की फॉर्म नहीं है? लाइट, साउंड, वाटर, हीट। जी बेटा वाटर, ठीक है, इसको आपने टिक कर देना है। जब हमने पढ़ा भी था कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइट होता है, साउंड होता है और हीट होता है। वाटर जो है वो एनर्जी की फॉर्म नहीं होता। सेकंड हमारा MCQs है, वी हेयर इको व्हेन साउंड। हम इको सुनते हैं जब साउंड। ऑप्शन ए रीचेस अस डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स। ऑप्शन बी comes after bouncing back from a wall at a certain distance. Option C comes from a loudspeaker or option D is very loud. तो इको साउंड कब प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है जब कोई भी आवाज टकराती है दीवार से, वॉल से, उसके बाद उससे टकराकर एक खास डिस्टेंस हमें आवाज आती है, टकराकर वापस आना, उसी को इको कहते हैं। MCQs नंबर 3, हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द सनलाइट। सनलाइट में कितने कलर्स मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका है 7। फोर्थ MCQs हमारा है, इफ यू टेक योर हैंड नियर टू द लाइटेड लैम्प देन टू द वॉल द शेडो ऑफ योर हैंड। जब आप अपने हाथ को करीब ले जाएं एक लाइट वाले लैम्प के, तो आपके शेडो का, हाथ का जो शेडो बनेगा वो किस तरह बनेगा? विल नॉट फॉर्म, विल बी स्मॉलर, ऑप्शन सी विल बी बिगर, ऑप्शन डी विल बी ऑफ द सेम साइज। क्या वो नहीं उसका कोई शेडो बनेगा? क्या उसका साया बहुत छोटा होगा या बड़ा होगा, या विल ऑफ द सेम साइज, या उसका साइज सेम होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विल बी बिगर। ठीक है जी। अब हमारा लास्ट MCQs है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मुंतकिल कर सकते हैं हीट में, लाइट में, साउंड में, या ऑल ऑफ दीज। तो डेफिनेटली बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में भी होता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको हीटर की दी थी कि हीटर को जब हम स्विच ऑन करते हैं लाइट में भी कर सकते हैं। इसकी भी एग्जांपल आपको मैंने दी थी। आप लैम्प की एग्जांपल ले सकते हैं और साउंड की लाउड स्पीकर ले सकते हैं। तो ये सब में ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम शॉर्ट आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कैन लाइट, साउंड एंड हीट ट्रेवल थ्रू स्पेस। क्या लाइट, साउंड और हीट ट्रेवल, सफर तय करते हैं स्पेस खला में? तो बेटा इसका आंसर है लाइट एंड हीट बोथ कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस बट साउंड कैन नॉट। लाइट और हीट दोनों ट्रेवल करते हैं स्पेस में, बट साउंड ट्रेवल नहीं करता। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस हाउ डू द एस्ट्रोनॉट्स टॉक विद ईच अदर। एस्ट्रोनॉट्स कौन से होते बेटा? वो होते हैं जो ऊपर जाते हैं, खलाबाज जिसको कहते हैं, जो ऊपर रॉकेट के थ्रू जाते हैं। तो कहते हैं जब साउंड होता ही नहीं है तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? तो आंसर है एस्ट्रोनॉट्स कम्युनिकेट थ्रू रेडियो वेव्स बिल्ट इनटू देयर हेडसेट्स एंड स्पेस सूट्स। ठीक है बेटा, उनके जो सूट्स होता है जो उन्होंने पहने होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा बड़ी सी कैप होती है, तो उसी के अंदर रेडियो वेव्स उनकी बनी हुई होती, वहीं से वो हेडसेट्स लगाकर हमारे कानों के साथ अटैच करके वही स्पेस सूट्स पहनकर उसके थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू वी सेंस द बजिंग ऑफ अ मॉस्किटो। हमें कैसे पता चलता है उसकी सेंस कि हमें मॉस्किटो जो है उसकी बजिंग, उसकी आवाज़ हमारे कानों में आती है, तो हम कैसे हमारे सेंस एक्टिव हो जाते हैं? तो आंसर है बेटा, वी सेंस द बजिंग ऑफ अ मॉस्किटो थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग।
हमारी जो सेंस ऑफ हियरिंग है, सुनने की जो समात है हमारी, वो हमारी एक्टिव हो जाती है, जिससे हमें मॉस्किटो की आवाज क्लियर से सुनाई देती है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इनटू विच टू फॉर्म्स इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इन टेलीविजन। कौन सी दो फॉर्म से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है मॉस्किटो में, टेलीविजन में? तो ये आंसर है हमारे पास लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। ठीक हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वी सी अ रेनबो, हम उस रेनबो, ठीक है, कब देखते हैं? हाउ इट इज फॉर्म्ड, और ये किस तरह से फॉर्म मतलब बनता है? तो ये है जी आंसर, व्हेन सनलाइट शाइन्स थ्रू वाटर ड्रॉप्स इन द एयर, जब सनलाइट सूरज की रोशनी चमकती है पानी के साथ और वो ड्रॉप्स कतरे बनकर हवा में आते हैं, यूजुअली ड्यूरिंग और आफ्टर रेनफॉल, बारिश के दौरान भी और अक्सर बारिश की गिरने के बाद। अ रेनबो कैन बी सीन, हमें आसमान पर रेनबो दिखाई देता है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब हम आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू ब्रिंग अ थर्मामीटर नियर अ लाइटेड बल्ब विल बी द थर्मामीटर शो चेंज इन द टेम्परेचर। अब आपको बेटा नजर आ रहा होगा थर्मामीटर, मैंने आपको बताया था थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस होती है, किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है साथ ही बल्ब। आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप इसको खुद से भी मजीद ज्यादा एक्सप्लेन कर सकें। वैसे मैंने भी राइट किया है। अब थर्मामीटर है और यहाँ से बल्ब ऑन है। आपको पता है कि बल्ब हॉट होता है। ठीक है, जब हम बल्ब को थर्मामीटर के करीब लाते हैं, थर्मामीटर को बल्ब के करीब लाते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, डेफिनेटली हॉट होगा और वो राइज करेगा, बढ़ जाएगा। अब उन्होंने कहा अगर आपका जवाब हाँ है, वुड द टेम्परेचर राइज और फॉल, एक्सप्लेन। तो क्या दर्जा हरारत बढ़ेगा या फिर गिरेगा, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। ये आंसर है यस, द टेम्परेचर विल राइज बिकॉज द लाइटेड बल्ब गिव्स आउट एनर्जी। तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा क्योंकि जो बल्ब है उसने क्या दी, एनर्जी दी, और वो एनर्जी क्या थी हमारे पास, हॉट फॉर्म में थी, गर्म थी, और उससे हमें एक जो तवानाई मिल रही थी, तो उससे टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, मतलब बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो मैंने आपको ये बता दिया था, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन वाला। इसको आप मजीद अपने वर्ड में बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है कि यहाँ पर क्यों टेम्परेचर राइज कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यू आर होल्डिंग अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर इन अ रूम। आपने पकड़ा हुआ है ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी का ग्लास अपने कमरे में। द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज एज फॉलोज। टेम्परेचर जो है, अब वो उन्होंने मुख्तलिफ टेम्परेचर दिए हुए हैं। योर टेम्परेचर, आपको मैंने उस दिन भी बताया था बेटा जब हम पढ़ रहे थे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर। नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ वाटर, यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ वाटर जो आपने ठंडे ग्लास पानी का हम बात करें तो उस वक्त उन्होंने 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं पानी का टेम्परेचर इतना है। टेम्परेचर ऑफ रूम, और हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेम्परेचर ऑफ रूम, टेम्परेचर हमारे जो कमरे का है वो हमेशा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब वो कह रहे हैं ड्रॉ एरोस, आपने एरोस ड्रॉ करने हैं द पिक्चर टू शो द डायरेक्शंस ऑफ द हीट फ्लो। तो यहाँ पर ये देखें हम जहाँ से हमने पकड़ा हुआ है यहाँ से भी हीट आ रही है, तो ये डायरेक्शन है। और जो रूम टेम्परेचर था वहाँ ज़ाहिर सी बात है पानी हमने जो, तो वो तो ग्लास का था ना ठंडा पानी। जो रूम टेम्परेचर है वो वाला टेम्परेचर भी इसके अंदर आकर क्या करेगा, हॉट कर देगा इसको। और ये जो हमारा हाथ का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो हमने होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, उससे भी ये टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। तो ये 2 एरो आपने बनाने हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी टेम्परेचर राइज होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्रा हैज अ रिफ्लेक्टर इन हर टॉर्च। There is no reflector in Ali's torch. Which torch will throw more light on a wall at a 5-meter distance? Tick P in the right box. ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है अब उन्होंने कहा है कि सिद्रा ने रिफ्लेक्टर पकड़ा हुआ है, एक टॉर्च के साथ लगा हुआ है। आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है जैसे कि ये है कि रिफ्लेक्टर लगा, ये आपको ब्लैक साइड नजर आ रहा होगा, सी टाइप। ठीक है, और दूसरा अली का टॉर्च है, उसमें कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं है। ठीक है,
अब वो कह रहे हैं सिद्रा के पास रिफ्लेक्टर है उसके टॉर्च में और अली के टॉर्च में कोई रिफ्लेक्टर क्या होता है, मतलब कोई ऐसी चीज जो अक्स दे रही हो या टकरा कर वापस आए लाइट। तो वो कह रहे हैं कौन सी टॉर्च ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस तय करेगी लाइट का 5 मीटर डिस्टेंस। तो टिक पी इन द राइट बॉक्स, पी कर लें या फिर आप टिक कर लें, कुछ भी हो सकता है, नो इश्यू। तो यहाँ पर जो है सिद्रा की जो टॉर्च थी उसको टिक किया हुआ है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? वो इसलिए बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा लाइट स्ट्राइक करती है, टकराती है वॉल के साथ। जैसे ही टकराती है तो उसके बाद वो वापस पलट कर आती है, जिससे कमरे में रोशनी हो जाती है। आपको मैंने याद है पढ़ाया था कि बेटा जो मिरर होता है, सुबह जब हम बच्चा एक पिक्चर पीछे आपकी बुक में भी बनी हुई, आप उसको भी पढ़ सकते हैं कि जब लाइट रोशनी पड़ती है, जब मिरर की वो जो शीशा है उससे रिफ्लेक्ट करके अपनी इमेज नजर आती है। क्यों इस तरह होता है? अगर डार्क कमरा हो तो उसमें नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टर जो है वो हमेशा लाइट को स्प्रेड करता है, फैलाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिद्रा की टॉर्च पर टिक किया, क्योंकि उसके पास एक रिफ्लेक्टर था जिसकी वजह से लाइट टकराकर वापस जो है वो बाउंस बैक होकर आई। होप सो कि आपको मेरे सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। एमसीक्यूज भी आपके अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू चैप्टर के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।